10 जनवरी को हमारे यहाँ पे डीमार्किंग हुई तो हमें बड़ा सदमा लगा इस बात का। इंसान से विकास होता है, खाली सड़कों से विकास नहीं होता। जिस तरह की ये बीजेपी सरकार विनाश की नीति अपना रही है, यह सिर्फ कॉरपोरेट घराने के फेवर में काम करती है। रेखा गुप्ता हम लोग अब कुछ नहीं समझती। संविधान से ही चलता है देश तो? नहीं चल रहा ना। किससे चल रहा है फिर? ये गुंडागर्दी से चल रहा है। नमस्कार, मैं अंशिका और आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज़। अभी मैं शालीमार बाग पे मौजूद हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं घर बचाओ आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन लगभग 3 से 4 महीने पहले से चल रहा है। वजह ये है कि यहाँ के 150 घरों को तोड़ा जा रहा है रेखा गुप्ता सरकार द्वारा। वजह रोड चौड़ी करने की, आप देख सकते हैं कितनी चौड़ी रोड है पहले से, इसके बावजूद भी रोड चौड़ी करने का बोला जा रहा है। और इसके बाद आज ये लोग बीजेपी कार्यालय पे जाने वाले थे अपनी बात रखने के लिए, जिससे पहले ही इनके जो मेन लीडर थे उसको पुलिस ने बिना किसी एफआईआर के डिटेन कर लिया। आइए हम लोगों से सवाल करते हैं। तो सर, ये जो आपका आंदोलन चल रहा है ये कितने समय से चल रहा है और आपके पास अपने घरों के पक्के कागजात है कि नहीं? देखो जी, ये आंदोलन जो चला ना, पहले तो 10 जनवरी में यहाँ पे डीमार्किंग हुई और 10 जनवरी से ही हम प्रयास कर रहे थे कि हमारे यहाँ की जो विधायक जी हैं रेखा गुप्ता जी, वो हमारी किस्मत ये रही कि वो सीएम भी बन गई। तो हमें तो जी बहुत अच्छा लगा कि भाई हमारे एरिया का विधायक और सीएम बन गया, तो हमें तो बहुत खुशी हुई कि भाई चलो कुछ ना कुछ हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे लिए तरक्की होगी। तो हम तो जी बहुत खुश थे। लेकिन 10 जनवरी को हमारे यहाँ पे डीमार्किंग हुई तो हमें बड़ा सदमा लगा इस बात का। मैडम से भी गुहार लगाई कि जी हमें बचाओ, और उन्होंने कहा जी मैं सौंदर्यकरण कर रही हूँ यहाँ का। हमने कहा जी सौंदर्यकरण कर रहे हो तो ऐसा करो कि हमारे मकान ना तोड़े जाएं। जब मकान ही नहीं रहेंगे तो सौंदर्यकरण किस काम का? मान लिया आप विकास करोगे तो आप यहाँ से मकान तोड़ दोगे, रोडें चौड़ी चौड़ी हो जाएंगी, इंसान यहाँ पे रहेंगे नहीं, तो विकास किस काम आएगा? किसके काम? इंसान से विकास होता है, खाली सड़कों से विकास नहीं होता। तो उन्होंने कहा जी देखती हूँ आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। तो जी उन्होंने तो अच्छा ऐसा करा कि 21 तारीख को मिल के आए। हम 22 तारीख को हमारे यहाँ पे नोटिस लगा दिए कि 15 दिन का आपको टाइम दिया जाता है, अगर कोई आपको आपत्ति है तो आप जताओ, नहीं तो 15 दिन के अंदर आपका कानूनी कार्रवाई करके आपकी ज़मीन ले ली जाएगी। आप ये बताइए, ये जो आपके नोटिस लगे हैं घर पे, तो सरकार का कहना है कि अवैध रूप से बने गए इसीलिए तोड़े जा रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? इसमें हम क्या कहेंगे, अगर ये अवैध है तो जो सरकार ऑर्डर दे रही है वो खुद अवैध हो जाएगी। कि इनके पास बिजली का बिल आता है, पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, ये हमेशा इनके पीढ़ी दर पीढ़ी वोट देते आए हैं। दिल्ली सरकार इनके वोटों से बनती रही है। अगर ये लोग अवैध हो गए तो दिल्ली सरकार कैसे वैध हो जाएगी? इससे पहले कितनी सरकारें आई पर किसी ने भी इस तरह की अवैध चीजें बता के घरों को तोड़ा नहीं। पहले आम आदमी की सरकार थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार थी, किसी ने इस तरह का विनाश की नीति नहीं अपनाया जिस तरह की ये बीजेपी सरकार विनाश की नीति अपना रही है। यह सिर्फ कॉरपोरेट घराने के फेवर में काम करती है। जो बड़े बड़े मैक्स जैसे बड़े बड़े जो पूंजीपति है उनके लिए काम करती है। आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो बीजेपी पे कि बीजेपी सरकार पूंजीपतियों की है। बिल्कुल है, इसमें शक कहाँ है? किसी को शक नहीं है। आज एक अनपढ़ गंवार आदमी भी कह देता है कि ये छोटे मोटे पूंजीपतियों की नहीं है, बड़े बड़े डालमिया, ब्रिटानिया, अडानी, अंबानी जैसे बड़े लोगों के फायदे के लिए काम करती है। पर वो तो कहते हैं कि हम गरीबों की सरकार है, महिलाओं की सरकार है। वो झूठ बोलते हैं। रेखा गुप्ता यहाँ मतलब दिल्ली की मुख्यमंत्री भी है, साथ ही साथ यहाँ की वो विधायक भी रही है। तो इसके बाद भी आपने कभी रेखा गुप्ता से मिलने की कोशिश नहीं की? गुप्ता से जब विधायक थी लोग मिले थे तो कुछ नहीं किया। जब ये सीएम बन गई, सीएम के बाद में इनके ऊपर एक मद आ गया। तो आता नहीं प्रभुता पाए काय मद नहीं, तो जब इनको प्रभुता मिल गई ना तो इनको मद हावी हो गया। अब मद हावी हो गया तो हम लोग कुछ नहीं हैं। रेखा गुप्ता हम लोग अब कुछ नहीं समझती। अच्छा, न यहाँ आती हैं। हम लोग मिलने गए थे सीएम ऑफिस, तो वहाँ पे एक बार तो नहीं मिली, भगा दी सबको। दोबारा मिली तो जिनके दलाल थे
उन्हीं के द्वारा उन्हीं के हाथ में माइक भी दी गई, दूसरे के हाथ माइक नहीं रही, माइक दलालों के हाथ होती। एक दलाल ऐसा था इनका, ओम प्रकाश, बोला यहाँ तो जुग्गियाँ थी, सब लोग जबरदस्ती घेर के बना लिए, उसको शर्म नहीं आई जरा कहने में। आइए अब हम मुकेश जी से भी बात करते हैं, जिनको पुलिस ने बीजेपी के मुख्यालय जाने से पहले ही डिटेन कर लिया था, उनको गिरफ्तार कर लिया था। तो सर सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा, आपको जो गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया, क्या आप पे कुछ दोष थे, FIR वगैरह दर्ज हुई थी क्या? कुछ नहीं। और आपने कुछ तो किया होगा ऐसा? ये तो वो बताया जो हमें पकड़ के ले गए थे। एक्चुअली जानती हैं क्या है, गवर्नमेंट को, पुलिस को वो हथियार के तौर पे यूज़ कर रही है, पुलिस को हथियार के तौर पे यूज़ कर रही है। लेकिन वो भी बेचारे आदमी हैं, उनको भी हर चीज़ों का समझ है। लेकिन उन्होंने मुझसे यही कहा कि सर हम तो ऑर्डर के गुलाम हैं। मैंने कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करते हैं। देखिए, सत्याग्रह और अहिंसात्मक तौर पे बात रखने की हमारे को इस संविधान ने इजाज़त दी है, और इस संविधान को सभी कोई कान खोल के सुन ले कि देश चलेगा संविधान से। वो तो संविधान से ही चलता है देश, तो नहीं चल रहा ना। किससे चल रहा है फिर? ये गुंडागर्दी से चल रहा है। गुंडागर्दी किसकी चल रही है? बीजेपी की सरकार है, गुंडागर्दी कैसे चल सकती है? भाई मुझे नहीं पता, मेरे साथ गुंडागर्दी हुई। जब आप बिना किसी परमिशन के घर आइए, घर आके हमने चाय चुई पिया, सब कुछ पिया, खाया, सारी चीज़ें करी, और उसके बाद आप मुझे ले जाके और एक कमरे में डिटेन कर लेते हैं। और पुलिस वाले बेचारे ठीक है, सहयोग दिया उन्होंने, लेकिन ये तरीका ठीक, ये एक आम आदमी के साथ अगर वो अपने हक की लड़ाई, अरे कौवे का भी घोंसला आदमी कोई नोचता है ना, तो वो भी काँव 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 करता है। आप कह रहे हो कि आवाज़ बंद कर लें? क्यों कर लें आवाज़ बंद? क्या अपराध है हमारा? यहाँ की जो प्रधान आई थी, उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके इस तरह की बातें कही कि अगर आप आंदोलन रोक दोगे तो हम अभी मुकेश जी को छोड़ देंगे। इस पे आप क्या कहें? सर, आंदोलन मजबूरी में आदमी करता है। आप इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, आंदोलन अपने आप ख़त्म हो जाएगा। हमें कोई पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है कि हम यहाँ पे 3-4 महीने से बैठे रहेंगे। इनका घर छोड़ दो, गरीब आदमी है। आधा किलोमीटर की दूरी में कौन सा हाईवे निकलता है? किसका हाईवे निकलता है? आज तक आधा किलोमीटर कनेक्टेड रोड है, ये हाईवे नहीं है। ये बीजेपी मुख्यालय से लेके आप यहाँ तक बेटा हमारे को देख रही हैं। अगर ये घर तोड़ दीजिएगा तो ये बेचारी शौच के लिए कहाँ जाएंगी? इनकी गरिमा, इनकी इज्जत को तार तार कर रहे हो और हमें कह रहे हो कि सब कुछ ठीक है, ये गलत है। तो आपने सुना, यहाँ पे आपने लोगों की बात सुनी, तमाम लोगों की बात सुनी, और जो मेन इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनकी भी आपने बात सुनी। ये लोग काफ़ी टाइम से परेशान हैं क्योंकि इनका घर तोड़ा जा रहा है, ये सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। तो सवाल ये बनता है, क्या ये जो आंदोलन चल रहा है इससे बुलडोज़र पर रोक लगेगी या फिर इनका घर नस्तो नाबूद होगा? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देखते रहिए बतंगड़ न्यूज़।